बीजेपी आरएसएस का अलग अलग एमपी हो गया या आरएसएस का लीडर्स हो गया, वो अलग अलग 10 जगह जाके कहता है कि मुस्लिमों को तो द्वयम दर्जे का ही नागरिक बन के रहना होगा। उनके रिटन डॉक्यूमेंटेशन में भी ये लिखा हुआ है कि अगर मुस्लिमों को रहना है तो वो द्वयम दर्जे का नागरिक बन के रहना होगा। चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, पेपर आउट कराने का मुद्दा हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस पे चर्चा हो रही है कि स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि कौन कौन सी फिल्म में अच्छा लगेगा एक्टर के वक्त से शुरू यति नरसिंहानंद जैसे आदमी ने किया था, तो तब से शुरू हुआ था ये सिलसिला, या मैं कहूँगी उससे भी पहले का बात है। तो तब से ये सिलसिला चला आ रहा है और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तो ओपनली इस तरीके का बात कहती ही रही हैं, चाहे वो महात्मा गांधी के बारे में, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में हो, चाहे वो महिलाओं के बारे में हो, उनका इस तरीके का टिप्पणी रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सोचिए इस देश में चल क्या रहा है। छात्र सड़कों पर हैं, नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन पठान का जो लोग विरोध कर रहे हैं एक फिल्म का, उस पर तवज्जो दी जा रही है। चुनी हुई सांसद चाकू रखने की, हथियार रखने की बात कर रही है, उस पर डिबेट हो रही है। सोचिए बच्चों को कलम रखने की जगह ये तरजीह दी जा रही है कि वो कैसे अपने घरों में जो है वो हथियार रखें, और बहस हो रही है पठान पर, इन सारे मुद्दों पर। छात्र सड़कों पर हैं, हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। हमारे साथ नेहा हैं, आयशा से हैं, तमाम मुद्दों के साथ यहाँ पर आई हैं, और जिस तरह से एजुकेशन को लेकर सरकार कितनी सतर्कता बरत रही है और किस तरह छात्रों का नुकसान हो रहा है, उस पर बात करेंगे। नेहा, किस तरह से देखती हैं और क्या अहम मुद्दे हैं जो जनता तक नहीं जा रहे हैं आपके? बहुत शुक्रिया कि आप ये सब चीज़ हाईलाइट की कि किस तरीके का फर्जी बहस हो रहा है, जिसका कि कोई असर नहीं है लोगों पे, सिर्फ उनको भड़काने के लिए, उनको बहकाने के लिए ये सब चल रहा है। और दूसरी तरफ जो एक्चुअल मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, पेपर आउट कराने का मुद्दा हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस पे चर्चा हो रही है कि स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि कौन कौन सी फिल्म में अच्छा लगेगा एक्टर। इस पे बात नहीं हो रही है कि यहाँ पे जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है देश में, तब से प्रोफेसर्स, टीचर्स, सब लोग एक साथ एनईपी के विरोध में अलग अलग जगह पे डटे हुए हैं। उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। एनईपी पास होने से पहले उस पर कोई पार्लियामेंट्री बहस नहीं हुई। यूनिलैटरल एक डिसीजन था, उस पर स्टूडेंट्स का क्या मत है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। एबीवीपी जैसा गुंडा संगठन ये कहता है कि हम तो एनईपी लागू करवाएंगे, और उसके बाद में फ़ी हाइक पे कुछ नहीं बोलता है। अलग अलग जगह पे हर यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस बढ़ रही है, हॉस्टल का फ़ीस बढ़ रहा है, कोर्स का फ़ीस बढ़ रहा है, हर जगह लाइब्रेरी का फ़ीस बढ़ रहा है, मेस का फ़ीस बढ़ रहा है। उस पर एबीवीपी कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं। वो तो कह रहा है कि हम एनईपी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। नेहा, मैं एक मिनट यहाँ आपको रोकना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे किसी भी चीज़ का इस देश में विरोध शुरू हो जाता है, अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो विरोध कर क्यों रहे। वैसे ही एजुकेशन पॉलिसी जो भी है, आप उसका विरोध कर रही हैं। एक संगठन, वो भी स्टूडेंट संगठन है, वो उसका सपोर्ट कर रहा है। उसकी वजह क्या है? क्या उनको नुकसान नहीं होता दिख रहा है जो आपको दिख रहा है? मैं बहुत शुक्रिया आपने ये पूछा। तो मतलब सही बात है, ये बाइनरी ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ हम हैं जो कह रहे हैं कि एनईपी जैसा पॉलिसी वापस होना चाहिए, और दूसरी तरफ एबीवीपी जैसा संगठन है जो कह रहा है कि एनईपी एकदम लागू होना चाहिए। तो अगर हम एनईपी का बात कर रहे हैं, उसका समर्थन या विरोध का बात कर रहे हैं, तो शायद पहले इस पर बात करते हैं कि एनईपी कर क्या रहा है। एनईपी का जब हम डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट आया है, बहुत उसका रिवीजन एडिशन हुआ है, तो पेपर पे जब पढ़ते हैं तो बहुत ऐसा लगता है सुंदर सुंदर अक्षर तो लिखा हुआ है, प्लूरैलिटी, डाइवर्सिटी, कुछ कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसका ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उससे समझ में आता है कि एनईपी असल में करना क्या चाह रहा है। तो एनईपी इम्प्लीमेंट होने के बाद में पहला चीज़ होता है कि हर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट 100 दिन से ज़्यादा से फ़ी हाइक के खिलाफ विरोध में बैठा हुआ है। फ़ी हाइक हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस में, नॉर्थ में, वेस्ट में, इधर साउथ में जितना जो कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में फ़ी हाइक हुआ है। वो कोर्स जिसका 7,000 फ़ीस होता था, उसका 9,000 फ़ीस हो गया है, 12,000 फ़ीस हो गया, 15,000 फ़ीस हो गया है। जामिया यूनिवर्सिटी में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बहुत सारा सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज आ रहा है, जिसका जो फ़ीस है वो लाखों में जा रहा है एक सेमेस्टर का। इस तरीके का कोर्सेज आ रहा है। दूसरा, जामिया में हॉस्टल का फ़ीस डबल कर दिया गया है, 7,000 से 15,000 सीधा।
तो ये जो प्राइस हाइक, ये फ़ी हाइक हो रहा है हर जगह, हॉस्टल, कोर्सेज, इन सब का, ये असर हमको देखने को मिल रहा है एनईपी का। तो जब हम कहते हैं हम एनईपी का विरोध कर रहे हैं, तो हम फ़ी हाइक का विरोध कर रहे हैं। एबीवीपी अगर एनईपी का सपोर्ट कर रहा है तो वो फ़ी हाइक का सपोर्ट कर रहा है। दूसरा चीज़, एनईपी से और क्या हम लोग देखने को, उनको क्या फायदा है फी हाइक से? उनको कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों के साथ लड़ना उनके फ़ायदे में था, उनके सपोर्ट में खड़े होना उनके फ़ायदे में नहीं था, वो बस आरएसएस का जो डिक्टेट है उसको मान रहे हैं। वैसे ही जो उनको बीजेपी से आया है कि ये बोलना है, क्योंकि वो बीजेपी का स्टूडेंट, आरएसएस का स्टूडेंट विंग है, तो वो उन्हीं का बात कर रहा है कि फ़ी हाइक हो। उनका एक्चुअल मोटिव क्या है? मान लीजिए अगर हम आरएसएस का बात करें, जिसका संगठन एबीवीपी खुद को कहता है, तो आरएसएस का क्या समझदारी है? आरएसएस का तो तमाम लीडर साफ तौर पे कहता है कि अगर हमको कहीं से इंस्पिरेशन लेने का ज़रूरत है तो वो हिटलर का जर्मनी से इंस्पिरेशन लेने का ज़रूरत है। बीजेपी आरएसएस का अलग अलग एमपी हो गया या आरएसएस का लीडर्स हो गया, वो अलग अलग 10 जगह जाके कहता है कि मुस्लिमों को तो द्वयम दर्जे का ही नागरिक बन के रहना होगा। उनके रिटन डॉक्यूमेंटेशन में भी ये लिखा हुआ है कि अगर मुस्लिमों को रहना है तो वो द्वयम दर्जे का नागरिक बन के रहना होगा। हम देखते हैं कि किस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी का लागू होना अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, उसको झुकलाया जा रहा है। रिजर्वेशन के खिलाफ यूथ फॉर इक्वालिटी नाम से, जो कि एबीवीपी के ही लोगों का संगठन है, वो बन जाता है ये कहने के लिए कि इन लोग का तो मेरिट नहीं होता है, इनको क्यों रिजर्वेशन मिले। तो ये सब चीज़ उनका मानना है, ये सब चीज़ दिखाता है कि उनका मानना है कि जो पिछड़े तबके से आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी ना पहुंच पाए, वो नहीं चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी पहुंचे, और इसीलिए ज़रूरत उनकी पड़ती है कि वो एनईपी का सपोर्ट करें। क्योंकि अगर फ़ी हाइक होगा, फ़ी ज़्यादा होगा किसी भी यूनिवर्सिटी का, जैसे मान लीजिए एमिटी का फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पढ़ पाते हैं क्या पिछले तबके से आने वाले स्टूडेंट्स? महसूस करते हैं क्या कि वो उनका जगह है? नहीं महसूस करते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया, ये सब एक तरीके का एमिटी बन जाए, ताकि तमाम अलग अलग सेक्शन से आने वाले स्टूडेंट्स वहाँ तक ना पहुँच पाए, उनका बात ना पहुँच पाए, और जो सदियों सदियों का एक स्ट्रक्चर है, चाहे वो जातिवाद का स्ट्रक्चर हो या कम्युनल बेसिस पे जो पोलराइजेशन हो, उसको मेंटेन कर सकें। वो ये उनका आइडिया है। पर अभी जैसे अभी आप यहाँ पर आए, पहले होता ये था कि अब स्टूडेंट जब खड़ा होता था तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती थी, उस पर डिबेट होती थी, सदन तक उस पर चर्चा, सदन में चर्चा होती थी। आज ऐसा क्यों हो गया है कि एकदम दरकिनार कर दिया गया है? स्टूडेंट्स अपनी पहले, अब दूसरे मुद्दे भी उठाते थे, अभी अपने खुद के मुद्दे स्टूडेंट उठा रहे हैं और उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। देखिए, नज़रअंदाज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए, आप किस चीज़ को मतलब दबाने का कोशिश करते हैं या छुपाने का कोशिश करते हैं, जिससे आपको मालूम होता है कि प्रॉब्लम हो सकती है अगर लोगों के सामने आ गई। तो क्योंकि उन्होंने एफआईयूपी का आंदोलन देखा है, उन्होंने देखा है कि कैसे जब डीयू में एफआईयूपी इम्प्लीमेंट होता है तो स्टूडेंट्स 60-60 दिन तक यूजीसी के बाहर बैठ जाते हैं और वहाँ से हिलते नहीं हैं, और मजबूरन उनको वापस करना पड़ता है। उन्होंने देखा है कि कैसे जब वो नॉन नेट फेलोशिप हटाने का बात कर रहे थे तो कैसे स्टूडेंट्स बैठ गए थे और अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे, और मजबूरन उनको नॉन नेट फेलोशिप वापस से देना पड़ा था। तो वो जानते हैं कि स्टूडेंट्स क्या ताकत रखते हैं। उनको ये भी मालूम है कि जितने भी बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या सीए के खिलाफ मूवमेंट हो, इन सब मूवमेंट्स में स्टूडेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो वो इसलिए छुपाना चाहते हैं हमारी बात को क्योंकि वो हमारी बात से डरते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो हमारी बात दिखाएंगे और दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर लेंगे तो उनको नुकसान है और एक बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। क्या अभी ये भी एक वजह रही है, जैसे पहले कोई भी ऐसा नफरती कोई भाषण होता था तो उसके खिलाफ सड़कों पर छात्र आ जाते थे। अभी आपने देखे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बेहद ही हेटफुल कहा जा सकता है, उसको नफरती भाषण उन्होंने दिया, उकसाने की बात उन्होंने कही है। पूरी तरह से शांत है, कोई लोग ना उस पर बात कर रहे हैं, ना धरना ऐसा कुछ हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, उसके पीछे सही बोल रहे हैं, ये जो इस तरीके का बात आ रहा है, जो मतलब सिलसिला मान लीजिए सीए के वक्त से शुरू यति नरसिंहानंद जैसे आदमी ने किया था, तो तब से शुरू हुआ था ये सिलसिला, या मैं कहूँगी उससे भी पहले का बात है। तो तब से ये सिलसिला चला आ रहा है और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तो ओपनली इस तरीके का बात कहती ही रही हैं, चाहे वो महात्मा गांधी के बारे में, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में हो, चाहे वो महिलाओं के बारे में हो, उनका इस तरीके का टिप्पणी रहा है। ये सही बात है कि इस वक्त हम सबको एज स्टूडेंट्स भी और एज एन ऑपोजिशन जो समझते हैं कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका एक्चुअल मोटिव क्या है और उसके खिलाफ क्यों लगातार लोगों से बात करते रहना ज़रूरी है, उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस दर्ज करते रहना ज़रूरी है। हमको और काम करने का बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पर
एक्सेप्टेंस है या उस पर रजामंदी है हम लोगों की और उस पर चुप बैठेंगे। इनफैक्ट साध्वी प्रज्ञा जो कर रही हैं उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे और एक कंसोलिडेटेड प्रोटेस्ट करने का हमारा प्लान है भी। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ। शुक्रिया। तो नेहा थी आयशा से, और ये जो छात्रों की जो मांगे हैं वो किस तरह से दबाई जा रही हैं ये हम आपके सामने लाना चाहते थे। आप देखिए कि इस देश में जो बहस हो रही है वो किन मुद्दों पर हो रही है। पठान फिल्म जैसे मुद्दों पर हो रही है, और बहस हिंदू मुस्लिम में किस तरह से बांट दी जा रही है कि जो छात्र हैं वो अपनी आवाज़ उठा ही ना सके। आप सोचिए कि छात्र यहाँ पर बैठे हैं लेकिन इनकी आवाज़ उठाने के लिए कितने लोग आज यहाँ पर इनको कवर करने के लिए आए हैं। तो ये एक अहम मुद्दा है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको लगता है इन छात्रों की आवाज़ लोगों तक जानी चाहिए, इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.